वेदनादर्शास्वादवार्ता जायन्ते ततः प्रातिवश्रावण वेदनादर्शास्वादवार्ता जायन्ते ते समाधा उपसर्गा व्युत्थाने सिद्धयः ते समाधा उपसर्गा व्युत्थाने सिद्धयः ततः प्रातिवश्रावण वेदनादर्शास्वादवार्ता जायन्ते ते समाधा उपसर्गा व्युत्थाने सिद्धयः ते समाधा उपसर्गा व्युत्थाने सिद्धयः ते समाधा उपसर्गा व्युत्थाने सिद्धयः विभूतिपाद में महर्षि पतंजलि एक एक करके सिद्धियां बता रहे हैं। जब हम शरीर, इंद्रिय और पूरे अंतःकरण के साथ एक जगह पर ठहर जाते हैं, एक विषय पर रुक जाते हैं तो एकाग्रता से, तो उसको संयम बोला जाता है। धारणा, ध्यान और समाधि का संयम होता है और वो संयम से अलग अलग सिद्धियां मिलती है। बाहरी विषयों की सिद्धियां वो मिल जाती है, अंदरूनी भी कुछ हम शरीर के अंदर कुछ स्थान पर हमारे मन को, चित्त को एकाग्र कर देते हैं। धारणा, ध्यान और समाधि के साथ उस विषय पर लग जाते हैं तो वह सिद्धियां हमें प्राप्त होती है। हमारा मन, हमारी बुद्धि पूरी तरह से खिलने लगती है। पुरुष ज्ञान के पहले बीच में कुछ ऐसी सिद्धियां मिल जाती, उधर रुकना मत, ऐसे महर्षि पतंजलि बताते हैं। फिर किसी किसी को ऐसा लगता है कि वो फिर क्यों बताया। तो हम भी अगर बच्चे को बाजार में भेजते हैं तो उसको बोल देते हैं कि बीच में 4 रास्ते आएंगे, उधर कुछ दुकानें होंगी, कुछ मार्केट होगा, लेकिन उधर मत जाना। जो भी वस्तु लाने हैं उस दुकान पे जाना, बाकी इधर उधर मत भटकना। कुछ खिलौने की दुकान लगेगी, कुछ पाव भाजी की दुकान लगेगी, कुछ मिठाई की दुकान लगेगी, लेकिन उधर रुकना मत। हाँ, वो प्रलोभन तेरे लिए है, लेकिन फिर भी जो अच्छी संतान है वो क्या करती है, वो इधर उधर देखती है। मैं बराबर जा रहा हूं, इधर हलवाई की दुकान बोली थी, बराबर लग गई। इधर पाव भाजी की बोली थी, गाड़ा लगेगा, वो भी लग गया। मैं सही जा रहा हूं और सही स्थान पर अभी पहुंचने वाला हूं, ये विश्वास उसको आ जाता है। और किधर न मुड़ना, किधर जाना, किधर नहीं रुकना, किधर रुकना, ये बातें हमें पता होनी चाहिए। इस भाव से महर्षि पतंजलि हमें बता रहे हैं। अभी तक जो भी सिद्धियां महर्षि पतंजलि ने बताई, वे सब सिद्धियां समाधौ उपसर्गा, समाधि के रास्ते में वह विघ्न है, वह रोड़े। और व्युत्थाने सिद्धयः, व्युत्थान अवस्था में वह सिद्धियां है। व्युत्थान अवस्था मतलब आगे चलते चलते हमें प्रोत्साहन मिलता है कि हम सही जा रहे हैं, उसका एक संकेत मिल जाता है।
हम अच्छी तरह से हमारे जीवन में प्रगति कर रहे हैं। हमारा मन, हमारी बुद्धि, हमारा अंतःकरण अच्छी तरह से बन रहा है और हम सही रास्ते पर हैं। समझो कोई शास्त्रज्ञ यान भेजता है चंद्र पर, वो टीम होती है पूरी। उन टीम में सभी को लगभग मालूम होता है कि इतने किलोमीटर जाने पर पृथ्वी का आवरण लगेगा, पर्यावरण को लांग कर उसको जाना है, तो उधर स्फोट करना है। उस यान को विस्फोट करते हुए, यानी कि जो पीछे से विस्फोट करते हुए उसको धक्का देना है। कौन से समय पर, कौन से चक्कर में उसको स्फोट करना है, ये उन्होंने तय किया है। अभी वो आवरण लगेगा ये भी मालूम है, उसके पार जाना है वो भी पता है। फिर आगे जाते फिर ऐसा व्यत्यय आएगा, इतनी प्रेशर से बाहर का वातावरण होगा और उसकी इतनी स्पीड होगी, आगे चलकर फिर चंद्र का वातावरण लगेगा, चंद्र की गुरुत्वाकर्षण कक्षा लगेगी, उसके अंदर घुसने के लिए भी स्फोट करना पड़ेगा। अभी ये सब बातें उनको पता रहती है। जब नजदीक जाएगा यान तो उसको लैंडिंग के लिए सावधान रहना है। पीछे से वो छतरी खोलनी है, स्पीड को कम करना है और कैसे सही जगह पर उतारना है। नीचे क्या होगा पता नहीं, तो ऐसे अनजान रास्ते पर हम अंदाजा लगाकर, कोई मार्गदर्शक है तो उनसे मार्गदर्शन ले लेते हैं। वैसे महर्षि पतंजलि हमारे मार्गदर्शक हैं। वो सही सही बता रहे हैं। वो उधर जाकर आए हैं। जो जाकर आया है, दिल्ली जाकर आए, वो बताता है कि बीच में इंदौर आएगा, आगरा आएगा, मथुरा आएगा, फिर दिल्ली आएगा। उधर ट्रेन भी रुकेगी, लेकिन उतरना मत, तुझे आगे बढ़ना है, आगे बढ़ना है। उधर उतरेगा तो ट्रेन निकल जाएगी, या तो रास्ता भटकेगा, तो ऐसा मत करना। बताते भी है क्या है, रुकेगी वो भी बताते हैं, कितने घंटा कितने मिनट रुकेगी, वो सब हमारे पास जानकारी होती है। और फिर प्रवास करते हैं तो हमें आराम से प्रवास करने का आनंद मिल जाता है। ये जीवन एक विशेष है, उसमें हमें क्या क्या प्रवास के साथ क्या क्या आएगा, कैसे प्रवास होगा, कैसे आनंद लेना है, कैसे आह्वान को स्वीकारना है, कैसे किसको त्यागना है, ये सब बातें महर्षि पतंजलि बताते हैं। क्या क्या प्रॉब्लम आएंगे वो बताते हुए पहले पाद में 15वें सूत्र में बताया कि दृष्टानुश्रविक विषय वितृष्ण वशीकार संज्ञा वैराग्यम, तो ये अपर वैराग्य बीच में आएगा। यानी अपर जो भी चीजें है, भौतिक चीजें है, उसमें अटकना मत, उसमें वैराग्य रखना, तो ही हम आगे पहुंच सकेंगे। अभ्यास और वैराग्य के साथ जब आगे चलेंगे तब हम ध्येय तक पहुंच सकते हैं। जैसे कोई सिद्ध और साधक व्यक्ति होता है, सिद्ध और साधक, श्रीमद् भगवद गीता में 7वें अध्याय में भगवान कहते हैं, मनुष्यानाम सहस्रेषु कश्चिद यतति सिद्धये यततामपि सिद्धानाम कश्चिन माम वेत्ति तत्वतः। हमें उस तत्व को जानना है, उसमें एक रूप हो जाना है।
ये हमारा ध्येय है, ये हमारा टारगेट है। तो प्रयत्न करना पड़ेगा। प्रयत्न करने वालों में यानी सामान्य आदमियों में प्रयत्न करने वाले भी कम होते हैं। मनुष्यानाम सहस्रेषु कश्चित् यतति। प्रयत्न करने वाले कम होते हैं, हजारों में एक। मनुष्यानाम सहस्रेषु कश्चित् यतति सिद्धये। और उसमें प्रयत्न करने वालों में, हजारों प्रयत्न करने वालों में एकाध सिद्धि प्राप्त करते हैं। वो बने रहे, धैर्य के साथ जो बने रहते वो सिद्धि प्राप्त करते हैं। यततामपि सिद्धानाम, सिद्धों में जो प्रयत्न करते हुए सिद्धि प्राप्त करते हैं, उनमें तत्वता जानने वाले क्वचित होते हैं। कश्चिन् माम वेत्ति तत्वतः, जो तत्वता जानते हैं वो बहुत ही क्वचित होते हैं। और इधर भी वैसा ही बताया है। जो हमें जाते जाते ऐसा लगेगा कि ये सिद्धि मिल गई, इधर खिलौने की दुकान मिल गई, बस खेलते रहो, बहुत बढ़िया आनंद आ गया, पैसे भी है, खिलौना ले लो और खेलते जाओ। जो वस्तु लाने के लिए बोला था वो भी रह गई, और घर पे जाना भी रह गया समय पर, और बीच में खेलने लगा बच्चा। तो पिताजी राह देखते हैं। वो खिलौने के अलावा बड़ा खिलौना पिताजी देने वाले होते हैं, या तो बड़ा सुख उसको मिलने वाला होता है, लेकिन उधर देखता नहीं। छोटा सुख मिल गया, बस उसमें अटक गया। उस सुख के भी आगे कुछ और बड़ा सुख है, जो आत्यंतिक सुख, कभी न निकलने वाला, कभी न इधर उधर जाने वाला, कभी न नष्ट होने वाला, ऐसा सुख है। उसको प्राप्त करना है तो बीच वाले थोड़े बड़े, छोटे बड़े जो सुख है उसको मत लेना। ये महर्षि पतंजलि बताते हैं। नचिकेता जैसे जो वेद कालों में जो चरित्र हुए, उनका अध्ययन करते तो उनके सामने बहुत सारे प्रलोभन टेस्ट करने के लिए भी प्रयत्न किया है, यानी परीक्षा लेने के लिए भी तैयार रहना होता है। यमराज, साक्षात यमराज, वो देने के लिए तैयार है, लेकिन परीक्षा लेना चाहते। ये कितना पक्का है, ये कितना अड़िग है, ये कितना निश्चयी है, उसको देखना चाहते हैं। और उसको जानबूझकर कुछ प्रलोभन देते हैं कि ये ले ले, वो ले ले, अप्सरा ले ले, स्वर्ग ले ले, हजारों वर्ष का आयुष्य ले ले। लेकिन जो दृढ़ निश्चय, मुझे ये सब चाहिए, ऐसा नहीं बोला हो। उसने ठोकर मार दी, ये नहीं चाहिए मुझे, क्योंकि वो खत्म होने वाला, हजारों साल के बाद भी आयुष्य खत्म होगा। जो भी मुझे क्षमता मिलेगी भोगने की, वो भी खत्म होगी। जो भी अप्सराएं मिलेगी, या तो जो भी सुख मिलेगा, वो खत्म ही होने वाला है, वो शाश्वत नहीं है। मुझे चाहिए वो शाश्वत चाहिए, मुझे चाहिए वो निरंतर रहने वाला चाहिए, उसमें कोई बीच में रुकावट नहीं होनी चाहिए। प्रलोभन को जो ठुकरा सकता है वही सही स्थान प्राप्त कर सकता है। जो अंतराय को समाप्त कर सकता है, उसमें अटक नहीं सकता, वह बड़ा महान होता है। ऐसे महर्षि पतंजलि बताना चाहते हैं। लेकिन इधर सिद्धियां है, लेकिन वो व्युत्थान काल में है। व्युत्थान संस्कार जब चलते रहते, जैसे हमने परिणाम के बारे में सोचा था, व्युत्थान संस्कार रुक जाते हैं और निरोध संस्कार उदित हो जाते हैं। निरोध संस्कार का आना और व्युत्थान संस्कार का रुक जाना, इससे परिणाम होते रहते हैं हमारे चित्त पर। लेकिन उस संस्कार, व्युत्थान संस्कार यानी क्या? हम जो भी चल रहे होते हैं उसमें से बुरे संस्कारों का चलते रहना, उसमें हम जब अटकते हैं तो वो व्युत्थान संस्कार होते हैं। आगे बढ़ते बढ़ते जो भी हमें मिलता है, खाने के लिए मिल गया, पीने के लिए मिल गया, जो भी मिल गया, उसमें अगर अटक जाते हैं तो व्युत्थान संस्कार में अटकने जैसा है। और उसके आगे बढ़ते हैं
उधर सिद्धियां है, हम चलने के लिए थोड़ी ताकत चाहिए तो बीच में थोड़ा खाना खा लिया, पानी पी लिया, फिर आगे चले। लेकिन वो रुकने के लिए नहीं, हमें पावर देने के लिए है, हमें शक्ति देने के लिए, हमें प्रोत्साहन देने के लिए ये सिद्धियां मिली। लेकिन हमें आगे जाना है, ये ध्यान रखना है। बीच में उसका थोड़ा बहुत आवश्यकता के मुताबिक उपयोग भी कर लिया तो भी कोई बात नहीं, वो आवश्यकता भी होती है। जैसे हम छोटे से बड़े होते जाते, व्यायाम करते, भूख लगती है, खाना भी खाना चाहिए, शरीर मजबूत होना चाहिए, इंद्रिय भी सक्षम होनी चाहिए। लेकिन सिर्फ खाना खाते बैठे, खाए पिए, मौज मजा किया और बस रुक गए, अभ्यास नहीं किया, तो हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। शरीर भी मजबूत बनाना है, उसके साथ साथ इंद्रिय भी सक्षम बनाने हैं। इंद्रिय भी सक्षम बनने के साथ साथ हमारा मन भी मजबूत होना चाहिए, बुद्धि विशाल होनी चाहिए। और ये होते होते हमें, ये होने के बाद ऐसा पता चलता है मुझे ज्ञान मिल गया, मुझे शक्ति मिल गई, मुझे भक्ति मिल गई, श्रद्धा मिल गई, तो बस मुझे सब कुछ मिल गया। लेकिन ऐसा नहीं है। वो प्राप्त करने के लिए ये आवश्यकता है। इसलिए जैसा कोई अधिकारी होता है, उसको गाड़ी मिल जाती है, बंगला मिल जाता है, उसको रहने के लिए सब सुविधा मिल जाती है, जाने आने के लिए टिकट मिल जाता है, एसी का, विमान का टिकट मिल जाता है। लेकिन कंपनी क्यों देती है उसको? कंपनी इसलिए देती है कि तुझे और आगे बढ़ना है, तेरा समय, तेरी शक्ति इधर नष्ट न हो जाए, तुझे और आगे बढ़ना है। तो भगवान हमें दे देते बीच में सिद्धियां, लेकिन वो हमारे सपोर्ट के लिए होनी चाहिए। वो सिद्धि यानी लास्ट वाली प्राप्ति नहीं है। ऐसा समझकर जो आगे बढ़ता है वह सही साधक होता है। अभी ये सूत्र में हमने देखा कि प्रलोभन के लिए लालायित मत होना, फिर जो भी बीच में विघ्न आएंगे उसमें ढह मत जाना। ये सिखाकर महर्षि पतंजलि हमें सावध करना चाहते, सावधान करना चाहते। अभी आगे वाले सूत्र जो है वह एक एक सिद्धि और बताते हैं, और क्या मिलेगा और कौन सी सिद्धियां मिलेगी वो कल देखेंगे। पाठशाला है, यानी हमारा अभ्यास चलता है। एक दिन में, कुछ समय में, कुछ घंटों में ये खत्म होने वाला नहीं है। ये प्रवास है, निरंतरता का प्रवास है। इसमें आगे आगे बढ़ते जाना यह सही साधक का काम होता है। वैसे हम बढ़ते जाएंगे, बाद में देखेंगे।